श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऊपर तले अरस ना कहा, अरस कहा मोमिन कलोब। ए जाने रूहे अरस की, जिनका हक महबूब। जिनका हक महबूब। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं और दुनिया को ही अपना सर्वस्व समझने वाले जीव, दोनों की तुलना चल रही है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय तो परमधाम है। ये बात पहले के चौपाई में आई। अब एक दूसरी चौपाई में कहते हैं दुनी दिल मजाजी कहा। दुनिया का दिल है वो तो झूठा कहा है। मोमिन हकीकी दिल है, मोमिनों का दिल है, ब्रह्मात्माओं का दिल है, वो सच्चा है। बिना तरफ दुनी क्यों पावही, जो अरश में रहे हिल मिला। बिना तरफ का तात्पर्य दिशा बिना, दिशा प्राप्त किए बिना, दिशा विहीन व्यक्ति परमधाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दुनिया के लोग हैं वो दिशा विहीन है, इसलिए परमात्मा की दिशा प्राप्त किए बिना दुनिया परमात्मा को कैसे पा सकती है। जो अर्श में रहे हिल मिल, और जो ब्रह्मात्माएं हैं तो वो कैसी है, तो परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में हिल मिल करके रह रही है। तो ये फर्क है। वेद कतेब पढ़ गए कि न पाई न हक तरफ। वेद कते पढ़ने वाले बहुत लोग हुए हैं, किंतु परमात्मा को पाने वाले लोग बहुत कम हैं। खबर अर्श बका की कोई बोले न एक हरफ। अखंड धाम के विषय में लोग ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाए। इंतहाए नहीं अर्श भौम का, सब चीजों नहीं शुमार। परमधाम की भूमि का कोई पारावारी नहीं है। परमधाम की एक एक सामग्री, उनका भी कोई पारावार नहीं है। ऊपर तले माहे बाहर, दसों दिशा नहीं पार। ऊपर तले माहे बाहर, कहीं भी वो किसी दसों दिशाओं का कोई पारावारी नहीं है। तो भी दुनिया अरश देखे नहीं। इतना अपार, इतना बड़ा विशाल है, उसके सामने दुनिया तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई परमधाम को देख नहीं पाता है। दुनिया के लोग जो यूं देखावत वेद कतेब, वेद कतेब में दिखाया भी है तो उनको पढ़ भी लेते हैं, किंतु समझ नहीं पाते हैं। पावे न लाम इल्म बिना, कोई इन विद का है भेद। लाम इल्म, उसके बिना, लाम इल्म के बिना कोई इन विद का है भेद, कोई इस अंतर को समझ नहीं पाता है। अब ये लाम इल्म क्या है, तो सदगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान, तारतम ज्ञान, इसके लिए है। अब अलफ लाम और मीम, तो उसमें वो कहते हैं, अभी आजकल तो इस पर विवाद चल रहा है, तो मुसलमान लोग कुछ हिंदू दलितों को भटका रहे हैं। तो अलफ लाम मीम ये वैसे तो उसके आ ई इस तरह से है। तो जैसे आकार है वो वासुदेव के लिए है, ऐसे ये सारे अक्षर हैं किसी न किसी तरह से परमात्मा परक ही होते हैं। तो अलफ लाम मीम के विषय में भी ये रहस्य तो कयामत के समय में खुलेगा, ऐसा कहा था। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने बताया, देखो अलफ कहा तो ये
रसूल के लिए, रसूल कहने का तात्पर्य अभी तक जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी मैसेंजर आए हैं, वो कहीं के भी हो, तो उनमें से अब वो लोग मुस्तफ़ा बेग को अंतिम पैगंबर मानते हैं। जो भी हो, जितने भी पैगंबर हुए हैं, जितने भी अवतार अथवा तीर्थंकर वगैरह हुए हैं, जितना संदेशवाहक हुए हैं, तो उनके लिए कहा है अलफ कहने से वो सारे आ गए, तो लाम कहने से तो सदगुरु। तो जिन्होंने ऐसी कुंजी दे दी कि जिससे सारे धर्म ग्रंथ है उनका रहस्य स्पष्ट हो सकता है। और मीम कहते हैं तो वो स्पष्ट करने वाले, तो सदगुरु ने ज्ञान दिया, स्पष्ट हो सकता है, और उन्होंने स्पष्ट करके भी बताया, किंतु वो सभी का स्पष्टीकरण करके उसको आगे बढ़ाने वाले, उनके लिए मीम का। तो उसके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं ये दायित्व मुझे दिया है, इस प्रकार वो कहते हैं। और कई हदीस में यह है कि तो इस जगत में परमात्मा का राज्य स्थापित होगा, तो खुदा का वो स्थापित होगा, अथवा तो अल्लाह का राज्य स्थापित होगा, तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा होगा। तो इन लोगों ने ऐसा माना कि सारे मुसलमानों की सेना उसमें भारत में आक्रमण करेगी और उसका नेतृत्व करेंगे तो उनके खलीफा इमाम महदी। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये कहाँ कौन खलीफा आएंगे, ये तो मैं कर रहा हूँ भाई, तो मेरी बात सुनो, ऐसा करके उन्होंने ये बताया। तो इस तरह से वो अलफ लाम और मीम। तो अभी ये मुसलमान लोग ये भड़का रहे हैं, तो मीम तो अभी आने वाले हैं। तो अब भारत में पूरा साम्राज्य इस्लाम का ही करना है, तो इसलिए तो इधर जो दलित हैं वो और मुसलमान दोनों इकट्ठे हो जाओ, जय भीम और जय मीम, इस तरह से। तो उनको दोनों इकट्ठे हो जाओ तो फिर अपना काम हो जाएगा, इस तरह से वो सोचते हैं। उनकी ये गलत सोच है इस प्रकार की। तो ये अलफ लाम मीम का ये समझाया कि सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसके वो तारतम ज्ञान है, उसके बिना ये रहस्य स्पष्ट नहीं हो सकता। सुददाई मोहम्मद ने अरश पाइए मोमिन बीच दिल। तो अब जिनको ये मोहम्मद कहते हैं तो परमात्मा का काम करने वाले सदगुरु हैं यहाँ पर मोहम्मद। तो उन्होंने ये सुध दिए, समझ दी है, और इस समझ से क्या प्राप्त हुआ? अरश पाइए मोमिन बीच दिल। मोमिनों के दिल में, ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम है। सदगुरु के ज्ञान से ये भी पता चलता है। जिन पे इल्म हक का दिल अरश रहे हिल मिल। तो जिन ब्रह्मात्माओं में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, ऐसे दिल अरश ब्रह्मात्माएं, अरश धाम हृदया, तो वो ब्रह्मात्माएं रहे हिल मिल, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हिल मिल कर रहती है। दुनी जाने मोमिन दुनी से, ए नहीं बीच इन खलक। दुनिया के लोग समझते हैं कि ब्रह्मात्माएं भी तो सब जैसी तो है, ऐसे ही नश्वर शरीर धारण किया है, तो उनमें फर्क क्या है? ये नहीं बीच इन खलक। वास्तव में ब्रह्मात्माएं इन दुनिया में से नहीं है। एता भी ना समझे पुकारत कलाम हक। इतना भी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? इस प्रकार की बात तो जितने भी सत्य वचन है, सत्य शास्त्र हैं, उन वचनों में यही बात तो कही है। ये कहना चाह रहा है। कहे मोमिन उतरे अरश से एनो दिल में हक सूरत। ब्रह्मात्माएं परमधाम से अवतरित हुई है, उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित है। ए अरश में, अरश इन दिल में, यूं हिल मिल बीच खिलवत।
तो ये ब्रह्मात्माएं मूल रूप से तो परम धाम में ही है, और उनका जो ये प्रतिबिंब स्वरूप है इसके भी हृदय में परम धाम है। तो इस तरह से और ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम में बैठी हुई ब्रह्मात्माएं, उनके हृदय में भी परम धाम है, और ब्रह्मात्माएं भी स्वयं परम धाम में बैठी हुई है। इस प्रकार से यूं हिल मिल बीच खिलवत खिलवत में मूल मिलाव में इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हिल मिल करके रह रही है। खुली मुसाफ हकीकत तीन इतही हक वाहिदत। तो इन ब्रह्मात्माओं के कारण ही इस जगत में तो मुसाफ परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, तो मुसलमान तो कुरान को ही मुसाफ कहते हैं। तो जो भी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जहाँ कहीं भी मिले वो सब इसी में आते हैं। तीन इतही हक वाहिदत। तो उनके हिसाब से यहीं पर अद्वैत का अनुभव तो ब्रह्मात्माएं नश्वर जगत को देखते देखते भी कर सकती है। अर्श बरकत सब इतही। तो परमधाम की क्षमता है, बरकत शक्ति है, वो भी ब्रह्मात्माओं के पास में। इतही हक निश्वत, उनके साथ ही परमात्मा का संबंध है। इतही न्यामत मोमिनो सब खुली जो इशारत। तो ब्रह्मात्माओं को जो नियामत परमधाम की संपदा है, ये ब्रह्मात्माओं, तो ये भी तो यही है, उनको ही ये सारे के सारे स्पष्ट हो सकते हैं। जो भी धर्म ग्रंथ के इशारत का तात्पर्य संकेत, ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें जहाँ कहीं भी कही हो परमात्मा संबंधी, तो वो सब इन्हीं ब्रह्मात्माओं के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। इतही मेला रूहों असल, इन्हीं ब्रह्मात्माओं में असली आत्माओं का मिलन है, परमधाम की आत्माओं का मिलन ये ब्रह्मात्माएं। इतही रूहों क्या मत, इन्हीं यही ब्रह्मात्माएं, इन्हीं आत्माओं में जागृति आएगी, यही जागृत होकर के परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगी। ये बारीक बातें रूह मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं, ये बड़ी ही बारीक सूक्ष्म बातें हैं। सो समझे रूह मोमिन, इसको परमात्मा ही समझ सकती। सो आदमी कहे हैवान, जो इसका ईमान बिन। तो जो व्यक्ति जिनमें न तो प्रेम है और न ही विश्वास श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति को ही कुरान हदीस वगैरह में हैवान कहा है। तो शरीर तो मनुष्य का है, किंतु अंदर जो वृत्ति है वो मनुष्य की नहीं है, तो वो पशुता है। तो वैदिक धर्म ग्रंथों में भी कहा ही है कि वो पशुता है, पशुता को मिटाना चाहिए। अवग्नन पुरुषम पशुम ऐसा करके कहते हैं, वो पशुता को मारा है। तो व्यक्ति को अथवा पशु को ऐसे नहीं मारा है, पशुता, पशु वृत्ति। तो मनुष्य में मनुष्य की वृत्ति होनी चाहिए, पशु वृत्ति नहीं होनी चाहिए। दूनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माए। दुनिया के लोग तो ये समझते हैं ब्रह्मात्माएं भी हमारे जैसे शरीर धारण करके हमारे बीच में ही तो बैठे हैं। बोलत हैं बानी बक्का, ए रूहें तन दुनी में ना है। बोलते हैं तो अखंड की बात बोलते हैं, वास्तव में इन ब्रह्मात्माओं का असली शरीर दुनिया में नहीं है। तो दुनिया का तो ऐसे नकली शरीर है, इसको वो अपना समझती नहीं है, वो तो थोड़ी देर के लिए है। रूहें तन माहे अर्श बक्का, ब्रह्मात्माओं का शरीर है वो तो परमधाम में ही है। और अर्श में बैठे बोल, तो मूल रूप से परमधाम में बैठे बैठे ही बोल रही है। तो नजीक कहे शहर अग से, इसीलिए परमात्मा प्राण नली से भी उनके निकट है। देखो मोमिन हक हिकमत, तो ये परमात्मा के हिकमत का तात्पर्य कुशलता उन्होंने परमधाम में बैठे बैठे दुनिया दिखा दी है। तो इस बात को तुम समझ लो। इनो तना असल अर्श में, इनो दिल में जो आवत, इन ब्रह्मात्माओं का असली तन परमधाम में है। और इनके हृदय में जो बात आती है, सोई इनों के आकाश में सुनाई, सुख न सोई निकसत। तो वही वचन
जो परम धाम में ब्रह्मात्माएं बात बोलती है, तो इनके नश्वर तन में भी उनके अक्ष प्रतिबिंबित उसमें भी सुरता को भी वो बात सुनाई देती है और उनसे वही बातें निकल रही है। तो जो बोल रही है ब्रह्मात्माएं, वो बोलते यथार्थ में तो परम धाम में ही है। मोमिन तन असल में अरसमता कछु न छिपत। जब ब्रह्मात्माओं का मूल शरीर ही परम धाम में है, तो उनकी दृष्टि में तो परम धाम की कोई संपदा बाकी नहीं है, तो छिपी हुई नहीं है, वो कुछ भी देख सकती है। सो बका सूरज फुरमान में कया फजर हो शीत। तो इसीलिए फुरमान में बक्का सूरज ऐसा का अखंड सूर्य, ये किसके लिए? इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए। कया फजर होशी, तो उन ब्रह्मात्माओं के आगमन से इस दुनिया में भी फजर होगा, प्रभात होगा, ऐसा कहा है। ये बारीक बातें अरस की जो गुजरी माहे वाहिरत। ये परमधाम की अति सूक्ष्म बातें हैं जो अद्वैत परमधाम में चर्चा विचारणा में, परिसंवाद में ये चर्चा हो चुकी है। हक हादि और मोमिन सो जाहिर हुई खिलवत। तो ब्रह्मात्मा श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के बीच में ये बातें हुई है। अब वो परमधाम मूल मिलावा वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। मतलब तारतम ज्ञान के माध्यम से ये भी समझ में आने लगा है दुनिया में। तो दुनिया होशी हयाती, तभी दुनिया अखंड होंगी। ले मोमिनो बक्का बरकत। तो ब्रह्मात्माओं को प्राप्त जो अखंड संपदा है, उसके माध्यम से ही तो दुनिया अखंड होगी। ये बात दुनिया क्यों बूझही, इस रहस्य को दुनिया के लोग क्या समझेंगे। जो जात है कनिष्वत, तो ये ब्रह्मात्मा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंग स्वरूप है, इस बात को कहाँ समझ पाएंगे। ए हक मता रूह मोमिन, इनो ताले लिखी न्यामत। हक मतलब मता का तात्पर्य ब्रह्मधाम की जो भी अखंड सामग्री, जो भी सामग्री है ब्रह्मधाम की, तो वो उसमें ये ब्रह्मात्मा ही ये उसमें है, अखंड धाम की ही उसमें संपदा है। इन्हों ताले लिखी न्यामत, इनके भाग्य में ही ये बातें लिखी है, तो ये ज्ञान लिखा है, ये संपदा लिखी है। सो क्यों कर दुनिया समझे, तो इस ज्ञान को दुनिया के लोग कैसे समझेंगे। कई असल जाके जुल्मत, जिन्होंने अपना मूल ही जुल्मत शून्य निराकार को मान लिया है, वो अखंड की बात कैसे समझेंगे। आब हयाती बक्का मिने, अब कते परंपरा में हयाती आब ऐसा कहा है। हयाती आब का मतलब ऐसा जल जो हमेशा टिका रहता हो। तो वो दुनिया में नहीं है, वो तो परमधाम में। झूठी जीमी आवे क्यों करो, जिस झूठी जीमी में कैसे आएगा। तो यहाँ हयाती आब कहने का तात्पर्य प्रेम, उसके लिए। दिल आवे अर्श मोमिन के, और न कोई कादर। ये प्रेम तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में ही प्रकट होता है, बाकी दुनिया में उस प्रेम को समझने वाला कोई भी सक्षम नहीं है। ये मोहरे जो खेल के झूठे खाकी नाबूद, जो खेल के मोहरे का तात्पर्य जैसे कुछ भी खेलते हैं तो खेल के इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे कैरम खेलेंगे तो उसके वो क्या बोलेंगे, गोटी। हाँ, तो इसी तरह से ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, झूठे खाकी नाबूद। तो खाक का तात्पर्य तो मिट्टी, तो ये पार्थिव देह को लेकर के बैठे हैं, और जिसका नाबूद का अर्थ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, झूठा है। आब हयादी पिए के, और वो अखंड जल को प्रेम उसको पी करके, पान करके, क्यों होशी बक्का बुध, तो वो अखंड कैसे होंगे, तो मिट ही जाएंगे ना।
ये मोहरें पैदा जो खेल के ये मोहर हैं, तो एक छोटे छोटे साधन हैं। हक मोमिन देखावत, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को ये दिखा रहे हैं, देखो ये ऐसे 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 तो खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। यही बराबर अकस मोमिनों के बक्का बोलत, तो ब्रह्मात्माओं का अक्स का तात्पर्य प्रतिबिंब, तो वो भी इसके बराबर ही इसके जैसा ही, मतलब वो भी खाकी बूती धारण करके बैठे। किंतु फर्क क्या है कि ब्रह्मात्माओं ने के द्वारा धारण किया हुआ शरीर वो अखंड की बात करता है, और दूसरों से धारण किया हुआ शरीर उसके द्वारा अखंड की बात नहीं होती है। जो तना अरस में मोमिनो सो मता आकसों पहुंचावत, ब्रह्मात्माओं का असली तन परमधाम में है, उसी से उनके अक्स इस सुरता को जो भी बातें प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रेम, तो उससे प्राप्त होता है। सो आकाशों से बीच दूनी के मोमिन मेहर करत, तो इन्हीं अक्ष प्रतिबिंब स्वरूप सुरता और उसके धारण किए हुए शरीर के माध्यम से इस दुनिया में तो ब्रह्मात्मा भी कृपा कर रही है दुनिया को, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड को मुक्ति देना चाहती है, इसलिए तो वो ऐसा काम कर रही है। आव हयाति इन विदा अरस से रूहें ल्यावत, ये शाश्वत जल प्रेम है, वो तो ब्रह्मात्माएं इस प्रकार परमधाम से लेके आई है। ये बरकत रुआ अल्लाह के यों अरश मता आया, ये सारी क्षमता तो, ये सारी शक्ति तो ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पहले उनको ही ज्ञान दिया, तो उन्होंने जो कुछ बताया तो दूसरे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। और बरकत मोहम्मद की शाहिदी देत फुरमान, और दूसरी क्षमता अभी तक जितने भी परमात्मा का संदेश देने वाले महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने परमात्मा की ओर से संदेश दे करके अलग अलग धर्म ग्रंथों के माध्यम से कुछ न कुछ समझाया है। तीन शाहिदी से ईमान पहुंचा सकल जहान, इसी साक्षी के माध्यम से इस दुनिया को कुछ थोड़ा बहुत भी ईमान प्राप्त हुआ है, विश्वास प्राप्त हुआ है, तो उसके माध्यम से ए इल्म जाने रूहें अरस की और न काहूं खबर, तो परमधाम का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को तो ब्रह्मा आत्मा ही जान सकती है, दूसरों को कुछ भी मालूम नहीं है। खेल मोहरें तो कछु है नहीं, एक जरे भी बराबर, ये खेल के साधन, ये दुनिया तो ये कुछ भी नहीं है, एक जरा एक छोटे से कण के समान भी नहीं है ब्रह्मात्माओं के समक्ष। इसलिए ब्रह्मात्माओं के द्वारा ही दुनिया को परमधाम की बातें प्राप्त हुई है। बाकी तो अलग अलग अवतारों ने, अलग अलग मैसेंजर्स ने, संदेश वाहकों ने थोड़ा थोड़ा कहा, तो उस बात को कोई समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मात्माओं के अवतरण से तो अखंड सूर्य का उदय हुआ, तो फिर वो सारे धर्म ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं। तो अभी रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक जरे भी बराबर, एक जरे भी बराबर, इल्म जाने रूहे अरस की, ए इल्म जाने रूहें अरस की, और न काहो खबर, खेला मोहरे तो कछु है नहीं, खेल मोहरे तो कछु है नहीं, एक जरे भी बराबर, एक जरे भी बराबर, एक जरे भी बराबर,
एक जरे भी बराबर